साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है आज 8 नवंबर है और आज ही के दिन 8 नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा एक अचानक एक फैसला लिया जाता है नोटबंदी, जिसे एक बड़ा बदलाव की तरह भक्तों ने देखा और उसका शोर गोर और प्रचार किया। लेकिन आपको शायद पता होगा कि नोटबंदी के दौरान क्या हालात हुए। इस देश का जन जन, इस देश के हर वर्ग पर उसका असर हुआ। सारे लोग लाइनों में लग गए। क्या आपने देखा है कभी उन लाइनों में, बैंकों की लाइनों में कोई अमीर व्यक्ति लगा हुआ था? नहीं लगा हुआ था। गरीब मजदूर मिडिल क्लास लगा हुआ था। इतना लोग परेशान हो गए तो उस फैसले से कि जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट थे, जिनके ऑपरेशंस होने थे, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो लोग अपनी बेटियों की शादियां करने जा रहे थे, उन लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। यहाँ तक कि बहुत लोगों की शादियां टूट गई। यहाँ तक कि आपने देखा होगा बैंकों की लाइनों में लगकर करीब 150 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। और उस फैसले से इस पूरे देश में एक हाहाकार का माहौल बना था। लेकिन भक्तों द्वारा कभी इस बात को नहीं माना गया, भाजपा द्वारा कभी इस बात को नहीं माना गया कि उनके द्वारा लिया गया ये फैसला गलत था। लेकिन आज तक 2016 से आज तक उस फैसले के साइड इफेक्ट, उस फैसले के असर आज तक दिखाई दे रहे हैं, जिससे पूरे देश की आर्थिक स्थिति आज तक खराब है। ये नोटबंदी का ही असर है। देश की स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति माइनस में, बहुत ज़्यादा माइनस में चली जाती है। और आज भी भाजपा उन चीज़ों से सबक लेने की जगह उन चीज़ों को सही ठहराने की कोशिश करती है। आप लोगों के बीच में हम इसीलिए आए हैं कि आप लोगों को जागरूक करना है, गलत को गलत कहना है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी है। ये नोटबंदी फैसला जो लिया गया भारत सरकार द्वारा, एक तानाशाही और हिटलरशाही का फैसला था। और लगातार इस सरकार ने ऐसे ही फैसले लिए हैं जिससे गरीब मजदूर और मिडिल क्लास पर हमेशा असर पड़ा है। और वो गरीब से गरीब होता गया है, मजदूर से मजदूर होता गया है। चाहे नोटबंदी की बात हो और चाहे हाल में आए हुए कोरोना की बात हो, किस तरीके से गरीब लोग सड़कों पर चलकर मर गए। नोटबंदी में लोग बैंकों में लगकर मर गए। आखिर ये सरकार क्या चाहती है? गरीबों की जान चाहती है क्या? हम इस देश के सभी युवा वर्ग से गुजारिश करते हैं, आप अपनी आवाज़ को मुखर होकर उठाएं, नोटबंदी के खिलाफ उठाएं और इस देश की, इस सरकार की जो भी जन विरोधी नीतियाँ उनके खिलाफ उठाते रहें। ये हमारा फ़र्ज़ है एक अच्छे नागरिक होने के नाते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।